डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के प्रोग्राम जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फ़र्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल कोड 3.2। इसमें जो है ये एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। वेरिएबल का नाम है ए और इसमें वैल्यू है 15 और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है ए मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, यानी ए को जो है 2 पे डिवाइड करे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 15 है तो इसको 2 पे डिवाइड करेगा तो हमारे पास रिमेनिंग जो इसका आएगा वो 1 आएगा। तो यही इसका मॉडुलस है, यानी ए मॉडुलस 2 का आंसर जो है ये 1 होगा। अब 1 चूंकि जो है इक्वल नहीं है 0 के, लिहाजा ये कंडीशन क्या कहलाएगी, फॉल्स कंडीशन है एक इस वैल्यू के मुताबिक। अब यहाँ पे देखें कि हमने काम ये किया है कि इफ़ के बाद हमने 2 स्टेटमेंट लिखी हैं और दोनों अलग अलग लिखी हैं। इसमें से ये स्टेटमेंट तो इफ़ के साथ एसोसिएटेड है लेकिन ये इफ़ के साथ एसोसिएटेड नहीं है। और इसके बाद हमने क्या लगाया है, एल्स। तो यहाँ प्रोग्राम के अंदर ये एक फॉल्ट है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपने इफ़ के बाद एल्स लगाना है तो इफ़ की एसोसिएटेड जो कोड है इफ़ का, उसके फ़ौरन बाद एल्स लगाएं। इस कोड के और एल्स के दरमियान ये स्टेटमेंट जो है आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, यानी इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे लास्ट में मूव करना चाहिए, क्योंकि इफ़ के साथ इफ़ के फ़ौरन बाद एल्स आना चाहिए। यानी इफ़ का एसोसिएटेड कोड चले तो उसके चलने के बाद एल्स, क्योंकि ये कमांड जो है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली, इस स्टेटमेंट के चलने के बाद ये जो हमारा कंट्रोल होगा ये इफ़ की कमांड से बाहर आ जाएगा। लिहाजा इसके बाद अगर हम एल्स लिखेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम एरर देगा, कंपाइल नहीं होगा। लिहाजा ये कोड जो है ये ठीक नहीं है। या तो इन दोनों को हम इफ़ के ब्लॉक में डाल दें, यहाँ करली ब्रैकेट्स लिखते हुए फिर एल्स लगा दें, यानी इफ़ के ब्लॉक के फ़ौरन बाद, या इफ़ का जो एसोसिएटेड कोड है अगर वो एक स्टेटमेंट भी है तो उसके फ़ौरन बाद एल्स आना चाहिए। उसके दरमियान में ये कोई इजाफी स्टेटमेंट जो है ये नहीं आनी चाहिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कोड 3.3 को, कि उसके अंदर जो है उसने थोड़ा सा चेंज किया है, यानी ये जो एरर था इसको दुरुस्त किया है। हाँ जी, अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल कोड 3.4 को। तो 3.4 में देखें कि यहाँ पे करली ब्रैकेट्स जो हैं ये लगा दी गई हैं, जिससे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ये इफ़ का ब्लॉक बन गया है। अब इसके इफ़ के ब्लॉक के फ़ौरन बाद एल्स आ जाएगा तो अब इसमें कोई एरर नहीं। यानी पहले ये था कि सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट इफ़ के साथ एसोसिएटेड थी, ये नहीं थी, लेकिन जब हमने ब्लॉक बनाया तो हमने इन दोनों को इफ़ के ब्लॉक के अंदर कर दिया। अब इससे ये होगा कि अगर इफ़ की ये स्टेटमेंट, अब यहाँ पे देखें ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा ये पूरा ब्लॉक ही नहीं चलेगा, ये दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगी और कंट्रोल किस पे आ जाएगा, एल्स पे आ जाएगा। लिहाजा ये वाली जो चीज़ है ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, द वेरिएबल contain an odd value। तो ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा और ये जो प्रोग्राम है ये एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं प्रोग्राम कोड 3.5 को। इसमें वो कहता है कि हम यूज़र से जो है करैक्टर इनपुट लेते हैं और उस इनपुट को लेने के बाद हमने यूज़र को ये बताना है कि जो आपने इनपुट दी है ये कोई डिजिट है या नॉन डिजिट है। यानी आपने जो इनपुट की है ये 0 से 9 तक कोई नंबर है या नंबर नहीं है, यानी कोई और चीज़ है, अल्फ़ाबेट है या करैक्टर है, ये हमने यूज़र को बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें कि हमने कैर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हमने रखा है इनपुट, और वैल्यू इसमें हम यूज़र से ले रहे हैं। यूज़र कोई भी एक करैक्टर इसमें दे देगा, यानी कीबोर्ड से कोई एक करैक्टर यूज़र इनपुट करेगा और प्रोग्राम ने ये बताना है कि वो करैक्टर 0 से 9 के दरमियान कोई नंबर है या कोई और चीज़ है। तो प्रिंट एफ में हमने कहा प्लीज़ एंटर ए करैक्टर, ये यूज़र के सामने ऐसे ही आ जाएगा, प्लीज़ एंटर ए करैक्टर। इसके बाद क्या है कि स्कैन एफ के ज़रिए जो करैक्टर वो एंटर करेगा, %C चूँकि करैक्टर के लिए होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो वो इनपुट में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यूज़र ने, जब हमने ये मैसेज दिया तो यूज़र ने एंटर कर दिया 8। अब 8 एंटर करने पर क्या होगा
कि इनपुट को वैल्यू मिल जाएगी 8। इनपुट का जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी इसको 8 की। अब हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई है और इसके दरमियान में एंड ऑपरेशन है, और एंड ऑपरेशन आपको पता है तब काम करता है जब दोनों ट्रू होंगे तो एंड जो है वो कंडीशन को ट्रू कहेगा। तो अब इसमें देखें, पहली कंडीशन हमने कहा इनपुट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, तो इसमें हमने 0 को चेक कर लिया। और सेकंड कंडीशन में हम कह रहे हैं कि इनपुट लेस देन और इक्वल टू 9 है, कि वो या 9 है या 9 से लेस है। तो 0 और 9 के दरमियान हमने तमाम नंबर को ले लिया, क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू होगी और ये भी ट्रू होगी, तो एंड ऑपरेटर जो है इसको ट्रू कहेगा। तो अब यहाँ पे देखें, हमने एंटर किया था 8, तो 8 जो है ये ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। और 8 जो है ये लेस देन 9 है, तो हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो दोनों ट्रू हैं, तो ट्रू और ट्रू का एंड ऑपरेटर क्या देगा? ट्रू। लिहाजा इस सूरत में ये इफ वाली स्टेटमेंट, ये एसोसिएटेड कोड प्रिंट हो जाएगा। और क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर? कि डिजिट। चूंकि हमने डिजिट एंटर किया था तो डिजिट प्रिंट हो गया। एल्स वाला पार्ट चलेगा नहीं, क्योंकि जो है कंडीशन ट्रू है, तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, सिर्फ इफ वाला पार्ट चलेगा। अब फर्ज कर लेते हैं कि यूजर यहाँ पे 8 एंटर नहीं करता, वो यहाँ पे एंटर कर देता है ए एंटर कर देता है, तो इनपुट में क्या आ जाएगा? ए। जब ए आएगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, लेकिन यहाँ पे तो ए है, लिहाजा ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, और इस सूरत में इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स होगा इस पूरे कोड का। तो लिहाजा इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो ये प्रिंट हो जाएगा नॉन डिजिट प्रिंट हो जाएगा, डिजिट प्रिंट नहीं होगा ए की सूरत में। तो यहाँ तक ये था हमारा एग्जाम्पल कोड 3.5। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं प्रोग्रामिंग टाइम 3.3, पेज नंबर 63 है बुक का। इस एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं, इसमें हमने कई इफ़ और एल्स इफ जो है वो यूज़ किए हैं। सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास ये एक चार्ट है कि स्टूडेंट्स की हमें परसेंटेज मिलेगी, और हमने प्रोग्राम बनाना है कि अगर परसेंटेज 80% एंड अबव है तो ग्रेड ए लगा दे, अगर 70 से 80 के दरमियान है तो बी लगा दे, 60 से 70 के दरमियान है तो सी लगा दे, 50 से 60 के दरमियान है तो डी लगा दे, और बिलो 50% है तो वो ई ग्रेड जो है वो लगा दे स्टूडेंट का। तो हमने यहाँ पे जो है ग्रेड लगाने, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है। चूँकि हमारी कंडीशन जो है 1 2 3 4 5 कंडीशन है, इन तमाम में से कोई एक जो है वो ग्रेड उसका लगेगा, यानी या तो ए लगेगा या बी या सी या डी या ई। तो इसके लिए हम इफ़ और एल्स इफ की कमांड जो है इनको मिक्स करके यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम फ्लोट, और फ्लोट टाइप का एक हमने वेरिएबल लिया है परसेंटेज, और इसको हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम यूज़र से जो है डाटा लेना चाहते हैं, लिहाजा प्रिंट एफ की कमांड से हमने मैसेज दिया यूज़र को कि एंटर द परसेंटेज। तो यहाँ स्क्रीन पर आ जाएगा एंटर द परसेंटेज। अब फर्ज किया कि वो कोई परसेंटेज जो है वो एंटर कर देता है, तो जो वो एंटर करेगा वो परसेंटेज के वेरिएबल में चली जाएगी। अब हमने इन तमाम इफ कमांड से चेक करना है कि परसेंटेज है कितनी। अब देखें कि यहाँ पर फर्स्ट इफ के साथ हमने कंडीशन लगाई है परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अब अगर यूज़र 80 एंटर करता है परसेंटेज, या फिर 80 से अबव, तो प्रिंट एफ स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा? ए प्रिंट हो जाएगा ग्रेड, और कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए \n। एल्स इफ, अब अगर ये नहीं होगा तो फिर एल्स की तरफ आएगा कंट्रोल, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट फर्ज कर लेते हैं फॉल्स हुई तो कोड जो है वो यहाँ पर आएगा एल्स की तरफ। एल्स के आगे फिर हमने इफ लगाया है एल्स इफ, तो इसमें हमने कंडीशन दी है कि ये वाला एल्स उस सूरत में प्रिंट हो जब ये कंडीशन ट्रू हो। तो अगर यूज़र ने परसेंटेज जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 70 एंटर की है, तो लाजमी बात है कि 80 तो पहले चेकआउट हो चुका, तो अब 70 से 80 के दरमियान चेक करेगा ये वाला, क्योंकि 80 भी चेक हो गया और 80 से अबव वाला भी चेक। अगर ये ट्रू होता तो ये चल जाता, बाकी चलते ही ना। लेकिन अब चूंकि ये फॉल्स निकला है तो इट मीन्स कि 80 और 80 से अबव नहीं है, तो यहाँ हमने कहा है 70 से अबव या 70 हो, इट मीन्स कि 70 से 80 के दरमियान चेक करेगा। तो अगर ऐसा होगा तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा? ग्रेड बी प्रिंट हो जाएगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अगर ये भी नहीं होगा, फर्ज किया कि ये भी फॉल्स है, तो फिर कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट एल्स पे चला जाएगा। अब यहाँ फिर हमने कंडीशन लगाई है 60 से और 60 से अबव की,
अब अगर 60 और 60 से अबव की हम कंडीशन लगाते हैं तो ये 60 से 70 तक चेक करेगा, क्योंकि 70 और उससे अबव पहले चेक हो चुका। तो ये अब 60 और 60 से अबव को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला कोड चल जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। वगरना फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये फॉल्स है, तो फिर जो है वो कंट्रोल नेक्स्ट एल्स पे आएगा। अब यहाँ हमने कंडीशन लिखी है कि 50 से अबव हो, तो 60 तक तो चेक हो चुके, तो ये 50 से 60 के दरमियान चेक करेगा। अगर ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये फॉल्स है, तो फिर क्या होगा कि ये वाला एल्स चलेगा, इसमें कंडीशन कोई नहीं है। अब जो भी आ गया उसको F ग्रेड मिलेगा, क्योंकि 50 और 50 से अबव चेक हो चुका है। तो अब जो आएगा वो 50 से नीचे वाला होगा, तो उसको ग्रेड कौन सा मिल जाएगा? F ग्रेड। अब यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं उसने परसेंटेज एंटर की है 75। अब देखें कि जब इस इफ़ पर हम जाएंगे, जब ये 75 एंटर करेगा तो परसेंटेज का जो वेरिएबल है इसको वैल्यू मिल जाएगी 75, यानी परसेंटेज में स्टोर हो जाएगा 75। अब क्या होगा कि हम कह रहे हैं परसेंटेज ग्रेटर देन 80, तो फॉल्स है, लिहाजा ये प्रिंट नहीं होगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब हम कह रहे हैं परसेंटेज ग्रेटर देन 70, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। तो इसके ट्रू होने से ये ग्रेड क्या प्रिंट हो जाएगा? यहाँ पे बी, और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से ये कमांड जो है ये काम करेगी। इसका मतलब ये है कि हम इफ़ के बाद काफ़ी सारे एल्स लगा सकते हैं, और हर एल्स के बाद हम इफ़ लगा के नेक्स्ट एल्स भी लगा सकते हैं, यानी कई कंडीशन हो और उनको हमने बारी बारी चेक करना हो, तो इस तरह की सूरत हाल में हम इनको ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम प्रोग्रामिंग टाइम और एग्जाम्पल कोड सॉल्व करने के बाद आपको जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।